ओके सो गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। तो आज हम एक बहुत पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो है क्रिएटिन। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये सेफ़ है कि नहीं, ये नेचुरल है कि नहीं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्रिएटिन बेसिकली जैसे वे प्रोटीन होता है एक सप्लीमेंट पाउडर फॉर्म में, उसी तरह क्रिएटिन भी एक पाउडर्ड फॉर्म में एक सप्लीमेंट होता है जो हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी किडनी, लिवर और पेनक्रियाज में इसको प्रोड्यूस करती है। बेसिकली क्रिएटिन का काम ये होता है कि हमारी बॉडी में एटीपी लेवल या एटीपी सेल्स का मोर प्रोडक्शन करना, मतलब और ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करना हमारी बॉडी में। अब हमारी बॉडी ऑलरेडी एटीपी प्रोड्यूस करती है थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। फॉर एग्जांपल चिकन हो गया, रेड मीट हो गया, फिश हो गई, या जो भी नॉन वेज आप लोग खाते हो उसके थ्रू बॉडी एटीपी प्रोड्यूस करती है। मीन्स हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा एटीपी होगा तो ज़्यादा एनर्जी होगी, और अगर ज़्यादा एनर्जी होगी तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी बेसिकली। अब सवाल आता है कि कौन सा क्रिएटिन लें। मार्केट में तरह तरह के क्रिएटिन मिल जाएंगे, लेकिन जो नंबर 1 पे आता है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसके भी रीजंस है बहुत सारे। नंबर 1, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट चीप रेट में मिल जाता है, प्लस बाकी सारे जो क्रिएटिन हैं वो हर जगह अवेलेबल नहीं होते, लेकिन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हर जगह अवेलेबल होता है। प्लस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को हमारी बॉडी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड कराती है थ्रू एटीपी। अगेन एटीपी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। क्रिएटिन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी जो पावर है वो बढ़ेगी 100%। फॉर एग्जांपल मान लो आप जिम जाते हो और आप वेट्स उठाते हो, आखिरी के जो 1 या 2 रेप्स होते हैं जिनमें हम स्ट्रगल करते हैं, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेने से वो जो रेप्स हैं, हमको क्रिएटिन क्या करता है, वो 1 या 2 ग्राइंड वाले रेप्स होते हैं, उन रेप्स को काउंट कराता है और हम प्रॉपर तरीके से ज़्यादा रेप्स कर सकते हैं अगर हम लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो। प्लस क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट हमारा लीन मसल मास ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर हम बात करें क्रिएटिन पे इन टोटल रिसर्च की तो 500 से ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं इस टॉपिक पे। अब अगला डाउट बहुत लोगों को ये आता है कि कितना क्रिएटिन लें पूरे एक दिन में। तो इसके भी 2 तरीके होते हैं, क्रिएटिन लेने के भी 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 जिसे हम कहते हैं लोडिंग, और नंबर 2 जिसे हम कहते हैं नो लोडिंग। लोडिंग वाले तरीके में क्या होता है कि एक 6 डेज या फिर 1 वीक तक हम लोग 20 ग्राम क्रिएटिन डेली लेते हैं, मतलब उनको डिवाइड करके लेते हैं। और नो लोडिंग तरीके में हम 3 से 5 जो एक स्कूप की सर्विंग होती है उसको डेली लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बिगिनर हो तो लोडिंग वाले से मत करना, और अगर आप एडवांस भी हो या इंटरमीडिएट भी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है 20 ग्राम हर रोज़ लेने का। उससे बेटर ये होगा कि 3 से 5 ग्राम लो। मैं पर्सनली 3 ग्राम लेता हूँ हर दिन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है लोगों के मन में कि कब और कैसे लें। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को ऐसे लेने का कोई फिक्स पीरियड तो नहीं होता, आप कभी भी ले सकते हो। अब कैसे लेना है, अगर आप लोग अनफ्लेवर्ड यूज़ कर रहे हो क्रिएटिन तो उसको, अगर आप लोग अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हो तो उसको 250 से 300 ml पानी में अच्छे से 30 से 45 सेकेंड तक मिक्स करके, जो स्कूप होगा मिक्स करके उसके बाद कंज्यूम करना चाहिए। ये नहीं कि स्कूप मुंह में डाल दिया और पी लिया, वो बिल्कुल गलत तरीका है लेने का। और अगर आप फ्लेवर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी सेम पानी में अच्छे से 30 से 45 सेकेंड तक मिक्स करने के बाद ही उसे कंज्यूम करना चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं क्रिएटिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। जो मोस्टली साइड इफ़ेक्ट बहुत लोगों को आता है वो ये है कि उन लोगों को स्टमक में ब्लोटिंग फील होती है या फिर उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप लोग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले रहे हो और अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है तो वो लंबे टाइम के लिए नहीं होगी, वो बहुत जल्दी चली जाएगी। अब इतना पॉपुलर सप्लीमेंट है तो इस पर मिथ्स तो बनी होंगी, बहुत सारी अफवाहें होंगी।
पहली मिथ ये है कि इससे आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी या किडनी इश्यूज आ जाएंगे आपको। ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्रिएटिन लेने से किडनी पे आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एकदम ठीक रहेगी। अगर पर्सनली मुझसे पूछो तो मेरे को तो नहीं लगता कि क्रिएटिन से कुछ किडनी डैमेज या ऐसा कुछ होगा। नंबर 2, हेयर लॉस। अगर आप लोगे तो आप गंजे हो जाओगे या टकले हो जाओगे। देखो, मैंने क्रिएटिन यूज़ किया है डिफरेंट ब्रांड्स का, लेकिन उसके हिसाब से अगर देखें तो फिर तो मुझे गंजा हो जाना चाहिए। अब कोई ये कहेगा कि लॉन्ग टर्म में इसके साइड इफेक्ट दिखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोग 10-10 साल से ले रहे हैं, उनके बाल एकदम ठीक हैं। एंड ऑफ द डे ये होता है कि अगर आपके जेनेटिक्स ठीक है, मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर सबके बाल झड़ते हैं, देन ऐसा हो सकता है कि आपके बाल झड़ जाएं, लेकिन क्रिएटिन से कभी हेयर लॉस नहीं होता, मेरे को तो नहीं लगता। प्लस एक और मिथ ये है कि क्रिएटिन आपको क्रिएटिन के साथ साइकिल करना चाहिए, मतलब कुछ हफ्ते या कुछ महीने आपको क्रिएटिन लेना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ हफ्ते छोड़ देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप पूरे साल भर क्रिएटिन ले सकते हो। बस आप लोगों को मन में ध्यान ये रखना होता है कि आपको मन में ध्यान ये रखना होगा कि अगर आप लोग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ले रहे हो तो आपको कम से कम 3 से 5 लीटर डेली पानी पीना ही पड़ेगा। ओके, तो सबसे पॉपुलर मिथ या सबसे पॉपुलर क्वेश्चन जो आता है लोगों के मन में कि क्रिएटिन क्या एक स्टेरॉइड है, मतलब एनहांसिंग ड्रग बोलो या स्टेरॉइड बोलो, सेम चीज है। नहीं, क्रिएटिन एक स्टेरॉइड नहीं है। अगर ये स्टेरॉइड होता तो आपको मिरर पे बहुत जल्दी चेंजेस दिख जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिएटिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, आपका एंड्योरेंस अच्छा होगा, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग भी अच्छी होगी। एक और क्वेश्चन जो बहुत लोग गलत सोचते हैं कि क्रिएटिन से आपका फैट लॉस होता है। नहीं, क्रिएटिन से आपका फैट लॉस नहीं होता। क्रिएटिन से फैट लॉस नहीं होता, लेकिन जब हम क्रिएटिन लेते हैं तो हमारी मसल्स का जो वाटर इंटेंशन है वो बढ़ जाता है। अगर आप क्रिएटिन लोगे तो आप मिरर में अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप थोड़े से फुले हुए लगोगे, क्योंकि आपकी मसल्स ने वो वाटर होल्ड कर लिया होता है अपनी मसल्स के साथ, और आपका वेट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, तो किस को क्रिएटिन लेना चाहिए और किस को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग कोई वेट रिस्ट्रिक्टेड स्पोर्ट्स खेल रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे MMA है या ट्रैकिंग, जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो उन लोगों को ये यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, आप एथलीट हो, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है क्रिएटिन अपने फिटनेस गोल्स अचीव करने के लिए। ओके, तो बात करें कौन से ब्रांड का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें। अब सारे ब्रांड्स अच्छे होते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि ये अच्छा ब्रांड है ये गंदा ब्रांड है। लेकिन मैंने जो अभी तक ब्रांड यूज़ कर रहे हैं वो है न्यूट्राबे का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, एज इट इज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, और इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मसल ब्लेज का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। और मुझे इन तीनों से रिजल्ट्स दिख रहे हैं अपने अच्छे। ओके, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरी नॉलेज में जितना मेरे को पता था मैंने वो बताया। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हों मुझसे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना कि मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर दिल से पसंद आई तो किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।